नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए इशारों इशारों में मथुरा और काशी का भी मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की तुलना महाभारत से करते हुए कहा कि दुर्योधन से पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे, दुर्योधन वो भी न दे पाया। यही हाल तो अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ हुआ। हमने तो केवल 3 जगह मांगी है। सीएम योगी ने कहा कि भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो और बहुसंख्यक समुदाय गिड़गिड़ाए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो काम आज हो रहा है वह 1947 में ही हो जाना चाहिए था। साथ ही कहा कि अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि भाई हम काहे इंतजार करें, इंतजार किए बगैर रात में बैरिकेड तोड़वा डाले। अब हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज विधानसभा में सीएम योगी ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। इशारा, इसको इशारा कहते हैं। ये तो सीधी तौर पर अपनी बात उन्होंने रखी है और चुनौती दी है। ये संकेत और इशारों की भाषा नहीं है। जब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया हमने 3 मांगे थी, तो इसमें इशारा क्या है? जब उन्होंने कह दिया अयोध्या, मथुरा, काशी 3 जगह की बात जब कर दी, तो इसमें इशारा तो कुछ है ही नहीं। ये तो स्पष्ट तरीके से योगी ने कह दिया कि जो पांडवों की तरफ से जब भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति दूत बनके, तो उन्होंने क्या कहा था? 5 गांव दे दो, हम 5 गांव से मानने के लिए तैयार हैं। पांडव की तरफ से श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पांडवों ने हमसे कहा है कि आप मेरे लिए 5 गांव मांगिए, लेकिन हम जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि हम शांति चाहते हैं। योगी यही बात बोल रहे हैं। हुआ क्या? 5 गांव तो दुर्योधन नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ? संघर्ष, महाभारत का युद्ध। तो जब युद्ध होगा, संघर्ष होगा, तो फिर वो नेगोशिएशन वाली बातें नहीं, फिर तो सीधे आर पार, यानी कि जो 5 गांव में खुश होकर शांति चाह रहे थे, वो पूरा हस्तिनापुर उनके हाथों में चला गया। मतलब योगी ने कहा है कि हम 3 मांग रहे हैं, 3 पर हमारा दावा है। अभी हम 3 मांग रहे हैं, एक तो तुमने दिया नहीं। अयोध्या की बात जहां तक है, मुस्लिम पक्ष ने कभी नहीं कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वंस है और ये भगवान श्री राम की नगरी है, यहां पर पहले से मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसलिए हम लोग हिंदू भावनाओं को देखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हम ये देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अदालत में मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने नहीं कहा। अंत तक वो अदालत में लड़ता रहा और आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एसटी हसन ने क्या कहा लोकसभा के अंदर? उसने कहा कि ये अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि यहां पर मस्जिद जो बनाई गई वो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, बल्कि ये कहा कि ये जस्टिस नहीं, न्याय की मांग नहीं है, बल्कि ये जन्मस्थली है, यहां पर मंदिर बनाया जाना चाहिए, मस्जिद के लिए कहीं और जगह दे दी जाएगी। मतलब ये अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि अयोध्या पूरी तरीके से हिंदुओं का होना चाहिए, वहां इर्द गिर्द में कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कोई भी मुसलमान इस बात को मानेगा या इसके लिए स्वीकार करेगा कि मक्का में, मदीना में, मदीने की मस्जिद के बगल में एक मंदिर बना हुआ हो? कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तो उस परिसर में ये सख्त तौर पर निर्देश देते हैं कि भाई इस परिसर के अंदर जाना है तो पूरी तरीके से इस्लामिक कानून का पालन करना पड़ेगा। कोई अगर इधर उधर कर दिया तो उसको सजा दी जाती है। एक हिंदुस्तान का ही लड़का गया था हज करने के लिए, वहां राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के एक पोस्टर लहरा दिया परिसर के अंदर। 7 दिन तक उसको कोड़े मारे जाते रहे कि जब तक बेहोश न हो जाए कोड़े लगाते रहो। जेल में भी रहा। जब तुम अपने लिए इतने स्ट्रिक्ट हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे वैसे जगह पर भगवान श्री राम की बात हो रही है
और तुम उनके जगह पर कब्जा जमा के बैठे हो और कहते हो ये नहीं, हमारे पूर्वजों ने ये मस्जिद बनाई थी। तुम्हारे पूर्वज यहीं पर पैदा हुआ था? बाबर यहां पर पैदा हुआ था या बाबर उज्बेकिस्तान से आया था यहां? तुम क्या मानते हो ये बाबर मुगल तुम्हारे पूर्वज हैं? तुम बाबर और औरंगजेब के औलाद हो, उसी के आधार पर तुम उसका दावा करते हो। इस्लाम की बात करो तो इस्लामिक तरीके से करो। जब तुम इस्लामिक हो तो इस्लाम में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, उसका भी पालन करो। यह भी कहो कि जहां पर किसी दूसरे के धार्मिक स्थल हो, चाहे चर्च हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, अगर उसके आसपास उसको तोड़ के उसके सामग्री का उपयोग करके अगर कोई मस्जिद बनाई जाती है तो वो अपवित्र है, पाक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं मानते? ये सारे जगह पर जो मस्जिदों की बात की जा रही है, ये ज्ञानवापी परिसर में, वहां पर ये मस्जिद बनाए गए, एएसआई सर्वे ने क्या बोला? इसकी दीवारों पर ये जो हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है। कमल के फूल, तुम क्या करोगे? घंटा, त्रिशूल, शंख, गदा, ये तुम्हारे प्रतीक हैं? तुम बता दो। अगर बता देते हो, अगर अपने मस्जिदों के आगे ओम लिखना शुरू कर देते हो, छोड़ देंगे। लेकिन ये योगी ने कहा है कि जिस तरीके से ये हसीनापुर पर कब्जा किया गया, क्योंकि दुर्योधन वो मानने के लिए तैयार नहीं था, एक सुई की नोक भर जमीन भी हम पांडवों को नहीं देंगे, तो लो पूरा का पूरा हसीनापुर ही ले लिया। एक सुई की नोक की जमीन की क्या बात है? अब योगी ने ये कह दिया है, 3 मांग रहे थे, 1 तो ले लिए, चलो अदालत के मार्फत से ही लिए। दूसरे में आधा दावा हो गया है, वो भी कोर्ट के रास्ते से ही। हम संवैधानिक तरीकों का ही इस्तेमाल करेंगे, कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कानूनी तरीकों में भी तुम जीत नहीं पाओगे। तुम गलत हो, तुम अन्याय पर हो, हम न्याय के साथ है। तो इसलिए साउदर्न सेलर में क्या हुआ, वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई ज्ञानवापी में, ये भी अदालत के माध्यम से। अब ये छटपटाते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट, सारे कोर्ट का दरवाजा खटखटा लो। अंत में जीत तो सत्य की ही होती है और तुम असत्य पर हो, इसलिए अभी नहीं संभले तो फिर पछताओगे। फिर ये मत कहना कि हिंदुस्तान के जो 40,000 मस्जिदों की लिस्ट तैयार की गई है, जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें हैं, जहां पर सबूत है, उस पर दावा नहीं होगा। आज ये मुल्ला मौलाना कहता है कि आज ज्ञानवापी पर दावा कर रहे हैं, फिर शाहिदगाह पर दावा कर रहे हैं, फिर जामा मस्जिद पर दावा करेंगे, ताजमहल पर दावा करेंगे। दावा, ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। जो हमारा है वो हमारा होना चाहिए। अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि इतिहास में कुछ कुछ घटनाएं होती हैं। सीएम योगी ने तो कहा कि 1947 में ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल हो जाना चाहिए था, और नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिन लोगों ने 1947 में 1947 में सत्ता पर कब्जा किया, ये ट्रांसफर ऑफ पावर था, सत्ता का स्थानांतरण, हस्तांतरित किया गया। किससे? अंग्रेजों से। ये हिंदुस्तानी अंग्रेजों को, ये जवाहरलाल नेहरू जो विदेशों में रहे ज़्यादा समय तक, हिंदुस्तान आए तो वो उसी तरीके से, राष्ट्रभक्ति की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसी तरीके के पॉलिटिशियन थे जिस तरीके का पॉलिटिशियन अभी तक उनके परिवार में है, सत्ता के लिए सब कुछ करना। ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए भी सत्ता दिख रही थी आगे की तरफ। गांधी जी के साथ चलो। मोतीलाल नेहरू गांधी जी के साथ तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए आंदोलन में, वो करोड़ों रुपया कमा रहे थे उस समय। मोतीलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के साथ कितने आंदोलन किए। वो तो उस समय पैसा कमा कमा के अपने बेटे का इंतजाम कर रहे थे कि लंदन में रहेगा और फ्रांस के पेरिस से कपड़े धुल के आएंगे, इलाहाबाद में सबसे पहले गाड़ी खरीदेंगे, आनंद भवन जैसा विशाल ये किला बनवाएंगे, घर बनवाएंगे। ये अय्यासी के जीवन जी रहे थे। ये जो लोग कहता है
कि भाई ये तो खानदानी रईस था, बहुत बड़े परिवार का था। तो कैसे बना था? ये नेहरू नहर के पास की जमीन मुगलों ने दी, इसकी मानसिकता ही यही थी। कश्मीर से भगाए गए, यहाँ आके दरबारी किया और उसके बाद फिर पैसा किससे लिया? जमींदारों से। उसी के केस लड़े, अंग्रेजों की दलाली की, पैसा कमाया और करोड़पति बन गए उस समय के। और उसके बाद उसी में से थोड़ा दान दे दे के, ये जो कहते हैं ना, बड़ा पाप करने के बाद थोड़ा दान पुण्य कर दो और लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाओ। देखो, ये चोर डकैत नहीं है, ये जो विदेशी स्तर पर हमेशा हिंदुस्तान के मानसिकता को प्रभावित की गई। रॉबिन हुड। रॉबिन हुड क्या है? रॉबिन हुड, रॉबिन हुड एक कैरेक्टर बनाया गया, लूटो और दूसरे को बांटो। लेकिन उस लूटने या बांटने के बीच तुम क्या करते हो, इसके बारे में हिंदुस्तान में ही पता चलेगा। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात सनातन ने कही है और हम उस साधन और साध्य की पवित्रता कर रहे हैं। लेकिन योगी ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए हम साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को स्वीकार नहीं कर सकते। सीएम योगी ने तो अखिलेश यादव को लेकर भी कहा कि लोग आस्था पर कभी कुछ बोलते ही नहीं क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश यादव को आस्था ही कहां है जो लोग के आस्था पर बोलेंगे? जब कोई बोलता है तब, जबकि उसके अंदर आस्था होती है। आस्था ही नहीं है तो फिर लोग आस्था पर किसकी आस्था की बात करेंगे? अखिलेश यादव के अंदर की आस्था, भगवान श्री राम अगर आदर्श हो किसी के लिए, तो अगर उनका 0.00 लगाते हुए कितना % भी हो जाए, एक क्षण मात्र के लिए भी उनके आदर्श को स्वीकार करे। अखिलेश यादव जैसे लोग, जिसने मुगलों की राजनीति की, मुसलमानों की राजनीति की और मुसलमानों के तरीके का उपयोग किया, वो कैसे कर सकता है कि भगवान श्री राम के प्रति आस्थावान? भगवान श्री राम वो व्यक्ति थे, पिता के साथ कर्तव्य निभाने के लिए वन चले गए। भाइयों को ऐसी शिक्षा दी गई थी कि एक भाई है जो सत्ता त्याग करने के लिए तैयार, सत्ता मिल गई। भरत है जो मुनि के वेश में रह रहे हैं, संत की तरह रह रहे हैं, उनके चरण पादुका का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहा है? अखिलेश यादव वही किया, अपने बाप को भगा दिया, उसके बाद सत्ता पर कब्जा किया, चचा को भगा दिया, सबके साथ धोखेबाजी की। ये किसकी परंपरा है? तो यही तो आज उन्होंने कहा, सीएम योगी ने कहा कि अगर भगवान राम को मानते तो चाचा के साथ अन्याय नहीं करते। बिल्कुल, ये किसकी परंपरा है? ये परंपरा किसकी रही है? किसकी? औरंगजेब आया, दारा सिकोह को गर्दन काट के अपने भाई को और कटे हुए सर को दरवाजे के पास लगा दिया, लाहौरी गेट पर, कि लोग देख के दहशत पैदा हो लोगों में कि अपने भाई की जब ये ऐसे हत्या कर सकता है निर्मम तरीके से, तो हमारी क्या विसात है। ये परंपरा उन लोगों की है कि अपने बाप को कैद करके रख दिया कि जाओ जेल के अंदर रहो। ये हमारे यहां राक्षसी प्रवृत्ति होती थी। कंस ने क्या किया? अपने बाप को कैद कर दिया, यानी कि उसकी प्रवृत्ति राक्षसी बताई गई। और अगर ये राक्षसी प्रवृत्ति के साथ ये जो विधर्मी कहे जाते थे हमारे यहाँ, इन गैर हिंदुओं इस्लामिक लोगों को विधर्मी ही कहा जा सकता है, ये विधर्मी हो गया। अपने बाप के साथ, भाई के साथ, चचा के साथ जो ऐसा कर सकता है, वो परंपराएं सनातन की नहीं है, वो परंपराएं मुसलमानों की है, धोखेबाजी की। तो इसलिए अखिलेश यादव लोक आस्था, अपनी आस्था ही नहीं है, लोगों की आस्था की बात कैसे करेंगे? लेकिन बात स्पष्ट है कि आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया, याचना नहीं अब रण होगा। अब याचना की बात नहीं है, हुंकार भर दी है। 3 दे दो आसानी से, 1 ले लिए हैं, 2 बचा है, दे दो, नहीं दोगे तो फिर छीन लेंगे। छीनने का तरीका बाद में डिसाइड करेंगे कैसे छीना जाएगा। छीनने का तरीका अदालत से भी होगा, छीनने का कई और तरीके हैं। तो इसलिए अब योगी की बात माननी चाहिए इन लोगों को। ज़्यादा कूदने फांदने से नहीं होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर ये 40,000 की लिस्ट जो है उस पर एक एक करके काम शुरू किया जाएगा और कुछ समय के अंदर ही फिर तुम बिलबिलाना शुरू कर दोगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी ढांचे में जहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया गया, वहीं बागपत में महाभारत काल के लाक्षागृह को लेकर छिड़े विवाद पर भी कोर्ट कायम फैसला आया। इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज कई बड़ी बातें कही। इस दौरान विपक्ष पर जमकर तंज भी कसा। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।